नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली को लागू करने के मिले सुखद परिणाम, बागवानों को हो रहा लाभ। यूनिवर्सल कार्टन में सीमित सेब भरने से दूसरे राज्यों में पहुंच रहे बेहतर गुणवत्ता के सेब। एटीसी शाहपुर में 5 दिवसीय पाइन नीडल प्रोडक्ट प्रशिक्षण शिविर संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृति मिले, ताकि प्रदेश की कई लंबित महत्वाकांक्षी विकासात्मक परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बदौलत ही केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को एफसीए क्लियरेंस प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 सैद्धांतिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित की हैं, जिनमें शोंगटोंग, थाना पलाऊ विद्युत परियोजना, कई शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे प्रदेश की तरक्की और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मामले वर्षों से लंबित थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से इन्हें गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एफसीए और एफआरए मामलों की निगरानी के लिए उपायुक्तों, मंडलीय वन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। मामलों की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन अपलोड किए जाने के साथ ही लगातार इनकी ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। बेहतर समन्वय स्थापित करने व मामलों के निरीक्षण और केंद्र सरकार के साथ मेलजोल बनाने के लिए भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ व समर्पित अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर ऐसे मामलों का तीव्रता से निपटारा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70% वन क्षेत्र है और जनहित परियोजनाओं के लिए वन भूमि बेहद अनिवार्य है। इसलिए इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त करना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के कारण परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब हो जाता है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने वन मंजूरी के मामलों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक तंत्र विकसित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वीकृतियों की दर में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी के तहत वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में वन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए विभिन्न वानिकी योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश की विश्व भर में फल राज्य के रूप में विशिष्ट पहचान स्थापित है। इस विशिष्ट पहचान में उच्च गुणवत्ता व स्वादिष्ट सेब की मुख्य भूमिका है। हिमाचल में सेब बागवानी का वर्तमान में जो स्तर है, उसकी शुरुआत का श्रेय सैमुअल इवांस स्टोक्स को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम शिमला के कोटगढ़ में सेब के पौधे लगाए थे। इस प्रयोग की सफलता ने हिमाचल की तस्वीर और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। 80 के दशक से पहले सेब की खेती को हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और बाजार मूल्य भी बहुत अधिक नहीं था, किंतु जैसे जैसे सेब देश के अन्य भागों तक पहुंचना शुरू हुआ, वैसे ही इसकी मांग भी बढ़ने लगी और मंडियों में इसके अच्छे दाम भी मिलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने सेब की खेती को व्यावसायिक तौर पर अपनाना शुरू किया। शुरुआत में सेब को लकड़ी की 10 इंच से 12 इंच की पेटियों में भरा जाता था, जिसमें 18 किलो से लेकर 20 किलो तक सेब आता था। ये पेटियां रई और सफेदा जैसे पेड़ों की लकड़ी से बनाई जाती थी, लेकिन समय के साथ उत्पादन बढ़ने से लकड़ी की मांग बढ़ने लगी और जंगलों पर इसका दबाव बढ़ा। इसे रोकने के लिए बाजार में गत्ते की पेटी यानी टेलीस्कोपिक कार्टन को उतारा गया, जिससे पर्यावरण पर अधिक दबाव न पड़े। लेकिन लकड़ी की पेटी के मुकाबले इसमें सेब को वजन के अनुरूप भरने की कोई सीमा नहीं थी। बागवानों को इन पेटियों में 30 से 35 किलो सेब भरने को विवश किया जाता था। बागवानों ने शोषण से तंग होकर सरकार से इस पर कदम उठाने की मांग की और यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल के लिए आवाज बुलंद की। वर्तमान प्रदेश सरकार ने बागवानों की जरूरतों को समझते हुए वर्ष 2023 में टेलीस्कोपिक कार्टन में अधिकतम 24 किलो की सीमा को तय किया।
बागवानों की सुविधा और सेब की खेती के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत सरकार ने वर्ष 2024 में प्रदेश भर में यूनिवर्सल कार्टन लागू किया, जिसमें कि 22 से 24 किलो तक ही सेब को भरा जा सकता है। इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के सुखद परिणाम सामने आए हैं। जहां पिछले वर्ष तक टेलीस्कोपिक कार्टन में 30 से 35 किलो तक की पेटी में बागवानों को 2500 से 3000 रुपए तक के दाम मिल रहे थे, वहीं इस वर्ष 20 से 22 किलो तक वजन वाले यूनिवर्सल कार्टन में बागवानों को 3000 से 5000 तक के दाम मिल रहे हैं। बागवानों ने बताया कि इस नई व्यवस्था से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष तक जहां वे 100 क्रेट में 60 पेटी भर रहे थे, इस वर्ष उन्हीं 100 क्रेट में 75 से 80 पेटी भर रहे हैं। उनकी सेब की फसल के मंडियों में भी बेहतर दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आय में काफी बढ़ोतरी हुई है और उनके उत्पाद को बाजार में सम्मान मिला है। यूनिवर्सल से हमारा एक तो सेब सेफ हो गया, क्योंकि ओवर वेट जाने से थोड़ा डैमेज हो जाता था, और दूसरा हमारा जो सेब पहले 28 से 32 केजी का रेट मिलता था, वही रेट हमें आज 22 से 23 केजी में मिल रहा है, और इससे हम बहुत खुश हैं। सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और छोटा भी जो आपका छोटा पित्तू साइज है, उसका भी ठीक वेट के हिसाब से हमें आज भी ठीक प्राइस मिल रहा है, क्योंकि वो पहले 32 किलो जा रहा था, अब 23-24 किलो जा रहा। वेट वाइज जो केजी पड़ रहा है वो सेम वैसा ही है, इसमें कोई हमें नुकसान नहीं है। बहुत ही अच्छा कदम है, हम सरकार के धन्यवादी रहेंगे जो उन्होंने इतना उचित कदम उठाया। जो यूनिवर्सल कार्टन गवर्नमेंट ने लागू किया है, बहुत अच्छी पहल है। इससे ग्रोवर्स को और आगे लोडर को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हुआ है, इसमें टचिंग नहीं आ रही है। इस ईयर हम देखते थे 100 क्रेट में 60 से 62 पेटी आती थी, इस बार 100 क्रेट्स में हमारी 80 प्लस आ रही है, 80 से 85 के बीच आ रही है। ग्रोवर्स को भी बेनिफिट हुआ है। बागवानी विभाग द्वारा यूनिवर्सल कार्टन में सेब की पैकेजिंग कराने हेतु किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय बागवानी अधिकारी बागवानों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यूनिवर्सल कार्टन का निर्णय निश्चित रूप से हिमाचल की सेब बागवानी को नई दिशा प्रदान करेगा और इस कारोबार का भविष्य सुरक्षित करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समाज के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना नितांत आवश्यक है। प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की काबिलियत रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें सही अवसर प्रदान करने की। राज्य सरकार इन अवसरों के द्वार खोलने के लिए संकल्पित है और इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक है महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और आत्मविश्वास से भरना। इसी कड़ी में शाहपुर में 23 से 27 सितंबर तक महिलाओं के लिए 5 दिवसीय पाइन नीडल प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जिला कांगड़ा के रैत एवं लंबा गांव तथा जिला हमीरपुर के बिझड़ी विकासखंड की कुल 21 महिलाओं ने चीड़ की पत्तियों से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर एटीसी शाहपुर की प्रभारी वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती सुनंदा पठानिया ने प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने एटीसी शाहपुर में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए सभी महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी बदौलत महिलाओं के लिए घर के नजदीक ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश उनका है कि हमारे जो लोकल ग्रामीण हैं वो किस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, लेडीज हमारी जो घर से बाहर निकले और उनकी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो वो बढ़े। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस एटीसी को यहाँ पे वर्किंग मोड में लाए। जो ये 3rd ऑफिस है हमारा हिमकोस्टे का शाहपुर में खुला है और इसका एक फायदा और हो रहा है कि पहले जो हिमकोस्टे शिमला में था वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती थी, तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ के एरिया जो कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना है इनको ये पता चलता था कि ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। कोई इक्का दुक्का लोग जाते होंगे, पर अब मैं देख रही हूँ, मैं भी कोई 100-150 के करीब हम यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग करवा चुके हैं, चाहे वो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एलईडी की ट्रेनिंग हो या अभी ये पाइन नीडल की ट्रेनिंग है। इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं
और लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो ये थर्ड ऑफिस जो खुला है इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है यहाँ के लोकल को भी और हमारा भी साथ में, और मुख्यमंत्री जी का तो है ही आशीर्वाद, तभी ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है। जिला हमीरपुर के विकास खंड बिझड़ी की रहने वाली अन्नू तथा रेखा, जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर में चीड़ की पत्तियों से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लिया है, उन्होंने कहा कि घर के समीप इस तरह के शिविरों से बहुत कुछ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है और हम महिलाएं अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो रही हैं। सुखविंदर सिंह सिक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और पहले तो ऐसे होता था कि जैसे हम घर में रहते थे, कोई हमारी पहचान नहीं थी। अब हम अनेक जैसे कामों से जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ब्लॉक से कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं भी कभी शिमला जा रहे हैं, कहीं घूमा भी जा रहे हैं, तो हमारी पहचान हो रही है। जैसे हम अब यहीं से सीख के जाएंगे तो हम अपनी पंचायत में और भी लेडीजों को अपने साथ में जोड़ेंगे, तो इस करके भी हमारी पहचान हो रही है। लंबा गांव की रहने वाली श्रीमती दया देवी तथा श्रीमती शिवानी डोगरा ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि घर के समीप एटीसी शाहपुर से प्रशिक्षण मिलना महिलाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।